हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर को करते हैं शुरू। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का प्रयास करें, जब मैग्नीशियम, अब ये मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक रुपहली सफ़ेद धातु होती है। मैग्नीशियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं। अब साफ क्यों करते हैं? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक रक्सी परत होती है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से मना करती है। इसीलिए हम मैग्नीशियम को उसके ऊपर से हटा देते हैं। किसे? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट को। फिर हटा देने के बाद मैग्नीशियम फीता गर्म किया जाता है तो वह चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफ़ेद पाउडर बनाता है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। अनेक उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में, जैसे दूध का खट्टा होना या दूध से दही का बनना। भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और तीसरा है श्वसन लेना, भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अंगूरों का किण्वन। किण्वन का मतलब होता है जब हम अंगूरों के बीजों को वायु में छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे देखते हैं तो वह सूख जाते हैं, वही होता है अंगूरों का किण्वन। और है पांचवा लोहे पर जंग लगना। और छठा है ईंधन का बनना या ईंधन का जलना। सबसे आखिरी है मोमबत्ती के मोम का जलना। और एक और भी हो सकते हैं और अनेक हो सकते हैं, जैसे कि फलों का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक और टॉपिक आता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। जब मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, यानी कि अभिक्रिया कर रहे थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो इसमें भाग किन किन ने लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। जिसने भाग लिया वो अभिकारक। और ये बना क्या हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा ये उत्पाद हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। सिंपल भाषा में बताएं, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के कितने तरीके होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के टोटल 5 तरीके होते हैं। पहला होता है गैस का निकलना। अब गैस कैसे निकलेगी? जब हम जिंक का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो हमारा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस से गैस का निष्कासन होता है। तो ये हमारे क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें हमारा गैस निकल रही है। और दूसरा है अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप का बनना या अवक्षेपन भी अभिक्रिया कह सकते हो, दोनों एक ही होता है। जब हम सोडियम सल्फेट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसका, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि Na2SO4 प्लस BaCl2, तो बनता है सोडियम सल्फेट प्लस 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ती है। अब तीसरा पॉइंट है रंगों में परिवर्तन होना। रंगों में परिवर्तन आपको दिखाई दे कहीं तो आप कह देना कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे? एग्जाम्पल दिखाऊं तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि Fe प्लस में कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? FeSO4 प्लस में कॉपर बना लेता है। और जो हमारा आयरन है
उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। और ऊपर से जो हमारा कॉपर सल्फेट था यानी वो नीले रंग का था, उसे हम रिएक्शन करने के बाद देखते हैं तो वो हमारा हरे रंग का बन जाता है, यानी कि FeSO4 वो हरा रंग का हो जाता है। अब चौथा है हमारा ताप में परिवर्तन होना। तापमान में परिवर्तन होते हुए आपको कई अभिक्रियाएं दिखाई देगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जिंक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बना रहा था। तो हाइड्रोजन गैस में इसमें क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि तो हो रही है, तो ये हमारे एक रासायनिक अभिक्रिया में जुड़ जाता है। और लास्ट है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही था। जिंक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ आ जा रहा है, सल्फेट के साथ चिपक जा रहा है और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। इससे हमें पता चलता है ये रासायनिक अभिक्रिया है। 5 तरीकों से हम बता सकते हैं कि किस अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला क्या है, गैस का निकलना। दूसरा है अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन होना। चौथा है तापमान में परिवर्तन होना। और सबसे लास्ट है अवस्था में परिवर्तन होना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के कितने तरीके होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना। जैसे मैग्नीशियम लिख दिया हमने, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, ये शब्द के रूप में लिखा, फिर हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख दिया। इससे शब्द समीकरण से एक गलती क्या होती, परमाणु संख्या समान नहीं रहती, इधर ज़्यादा हो जाता इधर कम रहता, इसलिए रासायनिक समीकरण बना। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक का मतलब क्या होता है, जैसे हम सोडियम को Na से लिखते हैं, कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं और जिंक को हम Zn से लिखते हैं और हम आयरन को हम Fe से लिखते हैं। वैसे ही तत्वों के प्रतीक अथवा सूत्र मात्रक के रूप में लिखना। सूत्र मात्रक का मतलब परमाणु संख्या के बराबर समान लिखना, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीक अथवा सूत्र मात्रक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था यानी अभिक्रिया कर रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो मैग्नीशियम को हम किससे लिखते हैं, Mg से। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से। और इधर बना क्या, MgO, ये बन गया। ये अब हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है उसमें असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित, दूसरा है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अब आपसे पेपर में कोई पूछ ले कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की संख्या बराबर रहती है। इसका मतलब है अभिकारक और उत्पाद में जितने भी परमाणु संख्या है उन सबका बराबर होना ही एक संतुलित रासायनिक समीकरण का संकेत देता है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में दिखाते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 2MgO बनाता है इधर। तो इधर 2 लगाने के लिए हम इसे यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2 लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। संतुलित के लिए हम अगली एक क्लास देंगे, इसके लिए भी पूरी डिटेल में बताएंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसी का विपरीत कर दो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे असंतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या की बराबर संख्या नहीं होती, यानी कि अभिकारक और उत्पादों में
की परमाणु संख्या, जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 1 भी नहीं था, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण था, यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण था। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस नियम के अनुसार किया जाता है। तो आपने कक्षा 9th में एक नियम पढ़ा था जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बताया गया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। इसी नियम को हम लागू करते हैं रासायनिक समीकरण में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में। इसी के द्वारा हम इसे संतुलित करते हैं। इस नियम का सीधा सीधा निकालें तो अभिकारक और उत्पादों को बराबर करना ही इसी नियम का मतलब होता है। इसी वीडियो में हम ये भी क्लियर कर लेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। करें स्टार्ट। पहला पॉइंट कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि द्वारा करते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताना, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब उसका मतलब क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड का, पहले हीट करो यानी कि पहले देखो, देख लिया, उसके बाद लिख दिया, उसके बाद लिखना। एंड ट्रायल, ट्रायल का मतलब उसके बाद जो लिखा तुमने उसे जांचो कि तुमने ठीक करा है या नहीं करा है। हीट एंड ट्रायल, पहले देखो, फिर करो, फिर वापस चेक करो उसे कि वो ठीक करा है तुमने या नहीं करा है। करें एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2MgO बना रहा था। अब यहाँ मैग्नीशियम देखो, उत्पाद के साइड यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और यहाँ अभिकारक के साइड केवल 1 मैग्नीशियम है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 लगाते हैं और सबसे ज़्यादा कोफिशेंट में लगाना। कोफिशेंट का मतलब गुणांक में लगाना, जितने भी तुम लगाओगे सारे के सारे कोफिशेंट में लगाना। गुणांक का हिंदी में ज़्यादा मीनिंग बताएं तो सबसे शुरू में तत्व जो दिखेगा तुम्हें उसके सबसे शुरू में लगाना, यानी कि हमने मैं mg पे लगाया 2, हम नीचे भी तो लिख सकते थे mg2, ये भी तो लिख सकते थे, नहीं, कहाँ लगाएंगे, कोफिशेंट में लगाएंगे। समझ में आ गया। अब दूसरा ऐसी एग्जांपल है जब हम 2H2 यानी कि नहीं, जब H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और फिर ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो क्या बनाता है हमारा, 2H2O यानी कि जल बनाता है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ 4 बार है। अब यहाँ देखना, यानी कि उत्पाद में देख लिया 4 बार है और अभिकारक में देखना 2 बार मिलेगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशेंट यानी कि जो तत्व कम दिखेगा उसके सबसे आगे में संख्या लिख देंगे बराबर करने के लिए। यहाँ 4 बार है और यहाँ 2 बार है, कितनी की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 कोफिशेंट में लगा देंगे। इससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे दिखाते हैं जब कोपर, क्या चीज़, कोपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 2CuO बनाता है। अब यहाँ पे 2Cu 2 बार दिख रहा है और यहाँ आपको 1 ही बार दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 लगा देना है और फिर चेक करो, 2 कॉपर बराबर है, 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये अभिक्रिया बराबर हो गई। देखते हैं हम अगली अभिक्रिया, यानी कि आयरन है Fe, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2O, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, Fe3 3 बार आयरन, O4 4 बार ऑक्सीजन प्लस 4H2 यानी कि 6 बार हाइड्रोजन। अब देखते हैं Fe3, यहाँ 3 बार है आयरन और यहाँ केवल 1 बार है, इसलिए बैलेंस करने के लिए कोफिशेंट में कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो ये बराबर हो गया ये 3Fe, यहाँ पे भी 3Fe बराबर। अब देखते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन यहाँ O4 है और यहाँ देखना यहाँ केवल 1 बार है, 1 बार अभिकारक में दिख रहा है आपको, H2O में 1 बार है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसके कोफिशेंट में 4 लगा देंगे। अभी हम खाली हीट कर रहे हैं यानी देख रहे हैं, 4 कर लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 बार, ऑक्सीजन भी 4 बार। अब हाइड्रोजन देखना, 6 बार यहाँ हाइड्रोजन, 6 बार यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि यह अभिक्रिया
हमारी संतुलित हो गई। अब हम अगले अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जब हम Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करते हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड से, तो हमारा क्या बनना था? बेरियम सल्फेट बनना था, यानी BaSO4 प्लस में क्या बनना था? 2NaCl। अब इसमें बैलेंस तो मैंने आपको करके दिखा दिया, और आपको घर में बहुत सारी अभिक्रिया लेके बैठनी है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपको बैलेंस करना अच्छी तरह से आ जाएगा। ये मैंने आपको बैलेंस करके दिखा दिया। अब हम अगले एग्जाम्पल के देखते हैं। जब हम 2AgCl को, यानी कि Ag मतलब होता है हमारा चांदी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर भी बोल सकते हो। Ag मतलब चांदी होता है। Ag क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं, यानी कि Ag क्लोराइड को जब हम हीट करें तो क्या बनता है? 2AgCl2 अलग हो जाता है। यहाँ 2Ag बन रहा है, तो 2Ag को बराबर करने के लिए हम Ag पे, यानी कि अभिकारक में 2 क्या लगा देते हैं? Ag के बाहर, यानी कि Ag के बाहर हम 2 लगा देते हैं कोफिशिएंट में। एक और एग्जांपल देख लें, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसका हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनता है, ये अलग होकर 2Ag प्लस Br2 हो जाता है। तो 2Ag हो रहा है यहाँ पे। इसी की तरह हम इधर कोफिशिएंट में लगा देंगे, यानी कि अभिकारक में हम कोफिशिएंट में 2 लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा? यह अभिक्रिया बराबर हो जाएगी। और आप भी अनेक एग्जाम्पल लें घर में बैठे, और आपको देखना है कोफिशिएंट में लगाना है। सबसे पहले कोफिशिएंट में, और बॉक्स बना के करना, यानी कि जो तुम हीट करोगे और ट्रायल करोगे, जो तुम लिखोगे उसके बाद ट्रायल करोगे, तो वो भी सब बॉक्स में लिखना। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को और अधिक ज्ञानप्रद कैसे बनाया जा सकता है। हम रासायनिक समीकरण को अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को निर्देशित करके हम उसे, यानी रासायनिक समीकरण को ज्ञानप्रद तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि हम ठोस को S से लिखते हैं और द्रव को हम I से लिखते हैं, और जलीय विलयन, यानी कि जो विलयन जल से मिला है हमें, उसे हम Aq से लिखते हैं, और गैस को हम G से लिखते हैं। कैसे? जैसे कि जब हम 2H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जल का सूत्र होता है 2H2O। तो 2H2 क्या है? गैस है, तो गैस को किसे लिखते हैं? G से। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो वो भी G से लिखेंगे। और हमारा बना क्या? वो तो जल है, तो जल क्या होता है? द्रव, और द्रव को किससे लिखते हैं? I से। ये क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। उसमें जो पहला आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, फिर आता है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और सबसे आखिरी है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी इन सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में जानेंगे।